नमस्कार। आज हम जिस कहानी पर बात करने वाले हैं वो हमें लोक कथाओं और डर की दुनिया में ले जाती है। जी। हमारे पास एक डरावनी कहानी है, अधूरी चिता, एक डरावनी रात, और साथ में कुछ नोट्स भी हैं मान्यताओं पर। हाँ, खासकर ग्रामीण भारत में अंतिम संस्कार से जुड़ी मान्यताएं। तो चलिए देखते हैं इन स्रोतों में क्या खास है। बिल्कुल। तो ये कहानी अधूरी चिता, ये एक पुराने शमशान घाट के बारे में है। जी, गांव के बाहर वाला। और वहां माना जाता है कि एक आत्मा भटकती है। अच्छा। कहानी का एक पात्र है अरविंद। हाँ वो इन सब बातों को अंधविश्वास मानता है। हाँ, आजकल के कई युवाओं की तरह। बिल्कुल। लेकिन फिर उसके साथ कुछ ऐसा होता है जो उसके इस नजरिए को हिला देता है। दिलचस्प। और आपने कहा कि मान्यताओं वाले लेख भी है। हाँ, उनमें से एक लेख बताता है कि ये जो अधूरी रस्म या अधूरी चिता का आइडिया है जी। ये कई लोक कथाओं में कॉमन है। अच्छा, तो ये सिर्फ डराने के लिए नहीं है? लगता तो नहीं। स्रोत बताते हैं कि ये समाज की एक गहरी चिंता है कि मृत्यु के बाद के जो संस्कार हैं वो ठीक से पूरे हों। कहानी में वो आत्मा कहती भी है, मुझे जलने नहीं दिया, मेरा बदला अधूरा है। हाँ, ये उसी कल्चरल चिंता को दिखाता है। अधूरी रस्म मतलब आत्मा अतृप्त है, उसे शांति नहीं मिली। बिल्कुल। और कहानी जिस तरह से डर पैदा करती है, वो माहौल, हाँ, वो रात का सन्नाटा, शमशान का वीरानापन, कुत्तों का भौंकना। जी। श्रोता के भेजे एक साइकोलॉजिकल नोट में भी इसका जिक्र है कि कैसे ऐसा अलग थलग माहौल और अचानक होने वाली घटनाएं हमारे डर को बढ़ा देती हैं। जैसे कहानी में अरविंद को अचानक एक चिता जलती दिखती है। हाँ, जबकि वहां कोई होता नहीं, और फिर हवा से आग का भड़कना। ये सब डर को और गहरा करता है। सही कहा। और फिर अरविंद का टॉर्च बंद हो जाना, उसे महसूस होना कि कोई खींच रहा है, ये सिर्फ अलौकिक नहीं, ये शायद मनोवैज्ञानिक दबाव का भी चरम है। और एक बात और, तर्क बनाम अंधविश्वास। हाँ, अरविंद का किरदार जो शुरू में इतना निडर शक्की था, वो अंत में बिल्कुल डरा हुआ मिलता है, चेतावनी देता हुआ। आपके नोट्स में इसकी तुलना दूसरी लोकल कहानियों से भी की गई है जहां शक करने वालों को सबक मिलता है। जी। पर सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ अंधविश्वास पर यकीन करो का संदेश है, या कुछ और भी? हाँ, या फिर जैसा एक लेख इशारा करता है, ये कहानियां असल में हमें सीमाएं याद दिलाती हैं। सीमाएं मतलब शमशान जैसी जगहों से जुड़े नियम, वो शायद सिर्फ डर से नहीं बने, वो उस जगह की पवित्रता या कहें गंभीरता और सामाजिक मान्यताओं को बनाए रखने के लिए भी है। और अरविंद ने वो सीमा लांघी थी, बिल्कुल, शर्त लगाकर। कहानी का अंत भी बड़ा असरदार है। सुबह वो बेहोश मिलता है, हाँ, आधा चेहरा राख से सनावा, और उसकी वो चेतावनी, वो चिता, मत जाना वहां, वो अभी भी चल रही है। ये बात कहानी को खत्म नहीं करती, बल्कि उस रहस्य को जिंदा रखती है। हाँ। स्रोत कहते हैं कि आज भी वहां कभी कभी वो लौ दिखती है और पायल की आवाज, जी, पायल की धीमी आवाज सुनाई देती है। ये अधूरापन, ये अनसुलझा रहस्य, यही शायद इन कहानियों की जान है। ये हमें सिर्फ उस एक रात की घटना नहीं बताती नहीं, बल्कि एक स्थायी डर या प्रेजेंस का एहसास कराती हैं कि शायद हमारी जानी पहचानी दुनिया के परे भी कुछ है। तो कुल मिला के इन स्रोतों से हमने देखा कि एक डरावनी कहानी भी कितनी गहरी हो सकती है। हाँ, उसमें सांस्कृतिक चिंताएं, डर का मनोविज्ञान, सामाजिक नियम, सब कुछ झलक सकता है। ये सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि हमारी मान्यताओं का आईना भी है एक तरह से। सही कहा। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती हैं कि ऐसी कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चलती क्यों रहती हैं? हाँ, क्या ये सिर्फ मौत या अधूरे कामों का हमारा अंदरूनी डर है, या फिर ये उस अनजाने डर की तरफ इशारा करती हैं जो शायद हमारी समझ और दुनिया की सीमाओं के ठीक परे मौजूद हो सकता है।